नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर डिक्टेशन गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानवीय आचरण ने आज प्रकृति के समस्त स्वरूपों को भौतिक व्यामोह में जकड़न का जो कुत्सित अभियान चला रखा है, उससे पूरी पृथ्वी आज प्रकंपित है। विराम। घटनाओं के तल हमें बता रहे हैं कि इससे पूरी प्राकृतिक संपदाएं आज रूठी नजर आती हैं। विराम। जिस वैज्ञानिक बाहुबल से मानव मन विकास के गगन में उड़ने की अदम्य इच्छा में लीन है, प्रकृति मौन मन से इस विकास की यात्रा को अस्वीकार कर कभी कभी गंभीर चेतावनी भी दे रही है और विनाश की पटकथा भी रच रही है। पैरा। प्रकृति की प्रतिकूलताओं से उपजी विभीषिकाओं में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, वैश्विक ऊष्मा, ज्वालामुखी, ग्लेशियर गलन ने समय समय पर अनहोनी कृत्यों से जनमानस को असीमित क्षति दी है। वहीं नदियों के जल स्रोत में निरंतर हो रहे क्षरण एक ज्वलंत समस्या के रूप में दिख रही है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का शोध पत्र साक्षी है कि विगत 12 से 16 वर्षों में देश की करीब 4000 से अधिक नदियां सूख चुकी हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न कोने में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है और भूतल का स्तर बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है। पैरा। एशियाई विकास बैंक के आंकड़े के मुताबिक 2030 तक देश में जलापूर्ति में 50% की कमी की संभावना है। निश्चय ही इस वर्तमान और भावी संकट से सिंचाई के साधन भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। नीति आयोग ने भी इस संकट गणना में अपनी सहमति प्रदान करते हुए 40% नागरिकों को पेयजल के लिए संघर्षरत रहने की भविष्यवाणी की है। विराम। नदी और जल विशेषज्ञों ने मुख्य कारण जो अंकित किया है वह भयावह है। इसके मुख्य कारणों में गंगा आदि उत्तर की अधिकतर नदियों के स्रोत व ग्लेशियर हैं जो हिमालय में अवस्थित हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम के तेजी से पिघलने से निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं। नदियों के जल के कम होने का दूसरा कारण है अत्यधिक प्रदूषण, जिसमें नगरों का मल जल और कारखानों से निकला अपशिष्ट शामिल है। भारत सरकार के नमामि गंगे योजना से कुछ सुधार हुआ है, लेकिन करीब 2500 किलोमीटर लंबी गंगा अभी तक पूरी तरह निर्मलता की आस में व्यग्र है। वर्षा जल के संचयन की योजना कुछ राज्यों में प्रभावी है, लेकिन अन्य राज्यों में इस जल संग्रहण से घटते जल स्रोत पर राहत मिल सकती है। पैरा। दरअसल अपना देश भूजल का सबसे बड़ा ग्राहक है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या भूजल पर ही आश्रित है। विराम। बढ़ते शहरीकरण के कारण भूमि पर कंक्रीट की वृहद संरचनाओं के महाजाल हो जाने से वर्षा जल द्वारा भूजल स्रोतों को फिर से खड़ा करने पर बड़े स्तर पर दुष्प्रभाव
पड़ा है विराम। नतीजतन भूजल स्तर का क्षरण होता गया विराम। गौरतलब है कि संसार की सभी शुरुआती सभ्यताओं ने नदी के तटों पर ही जन्म लिया और समृद्ध नगरों की स्थापना भी हुई विराम। ऑक्सीजन के बाद मानव रक्षा का प्रमुख आधार जल ही है। कहा भी गया है जल ही जीवन है, जिसके संचयन की जितनी भी व्यावहारिक खोज और योजना सरकार और अन्य स्रोतों से प्रस्तुत की गई है, उसे कार्यान्वित करने से ही जलापूर्ति की सभ्यता को बचाई जा सकती है। यह संकट बेहद चिंताजनक है, जिससे उबरने से ही भावी संतति की रक्षा संभव है विराम। पैरा। धोखे की दवा। पहली बार जब बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा के रूप में अपने एक उत्पाद को उतारा था, तब भी उसकी आलोचना हुई थी विराम। लेकिन फिर 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में उसी दवा को प्रचारित किया। इस बार इन सबने मिलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने साथ लपेटते हुए कहा कि WHO की ओर से दुनिया के 154 देशों में इस दवा को भेजने की मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसके बाद इस संगठन ने ऐसी किसी मान्यता से खुद को अलग कर लिया विराम। आखिर बार बार झूठ का सहारा लेकर इसे क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? इस व्यापार में संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी उनका साथ क्यों दे रहे हैं? यह देश के लिए चिंता की बात है। पैरा। सुस्त अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के चलते और सुस्त हो गई है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसकी मार गरीब और आम आदमी पर साफ दिखाई दे रही है विराम। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। नौकरी गंवा चुके और बेरोजगार युवा हताश हो रहे हैं विराम। युवाओं की मानसिक स्थिति पर चोट पड़ रही है। अब युवा भाषण नहीं, रोजगार चाहते हैं। पैरा। भारत में 65% आबादी युवाओं की है। यह एक गौरव की बात भी है और दुख की भी, क्योंकि युवाओं के हाथ खाली हैं। भले इसका एहसास मौजूदा सरकार को न हो, लेकिन एक दिन देश को जरूर होगा जब यह कहा जाएगा कि उस वक्त युवाओं का देश बेरोजगार था। सरकार भले किसी भी चीज़ में सफल हो जाए, लेकिन उसकी रोजगार नीति विफल साबित हो रही है। सरकार को महंगाई कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना वे दिन दूर नहीं जब देश की आम जनता सड़कों पर होगी। जिन युवाओं ने राजनेताओं को गद्दी पर बैठाया, वही युवा उन्हें गद्दी से उतारने की हिम्मत भी रखते हैं। युवा बस नौकरी और आत्मनिर्भरता चाहता है विराम। आशा करता है आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।